आज बुध है, जुलाई की 12 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। वॉशिंगटन में IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान के लिए स्टैंड बाय एग्रीमेंट की मंजूरी के लिए वोटिंग होगी। मंजूरी की सूरत में पाकिस्तान को अगले 9 माह में $3 अरब मिलेंगे। IMF अब भी फिक्रमंद नजर आता है कि नई हुकूमत आने वाले महीनों में प्रोग्राम पर कायम रहेगी या नहीं। इस बात को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान में IMF के नुमाइंदों ने गैर मामूली इक़दाम के तौर पर बड़ी सियासी जमातों की माशी टीमों से भी मुलाकात की है, जिस पर बाज़ हलकों की जानिब से तनकीद भी की गई है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे को सराहते हुए पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी रवाबित मुसलसल बरकरार रखने पर जोर दिया है। अमरीकी महकमा खारजा की मामूल की ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदे में अमरीका के किरदार से मुताल्लिक एक सवाल पर तर्जुमान ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में हम पाकिस्तानी आवाम के साथ हैं और स्टाफ लेवल मुआहदे की पेशरफ्त का खैर मकदम करते हैं। एक सवाल के जवाब में तर्जुमान का कहना था कि अमरीका ने पाकिस्तान या किसी और मुल्क को कभी भी अमरीका या चीन में से किसी एक का इंतखाब करने के लिए नहीं कहा है। पाकिस्तान में इन दिनों इसराइल की तरफ से पाकिस्तान में इंसानी हुकूक के हवाले से दिए गए बयान की गूंज सुनाई दे रही है, जिसमें जेनीवा में इंसानी हुकूक कौंसिल के इजलास के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के मुस्तकिल नुमाइंदा आदिफ अर्जुन ने बहस में हिस्सा लेते हुए पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा था कि जबरी गुमशुदगियों, तशद्दुद, पुरअमन एहतजाज के खिलाफ कार्रवाइयों और मजहबी अक़लियतों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात पर इसराइल को तशवीश है। इसराइल की तरफ से इस बयान के बाद पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने पाकिस्तान मुखालिफ बयान को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर इसराइल के मशवरे की ज़रूरत नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक की कौंसिल ने स्वीडन में कुरान नजर आतिश करने के तनाजुर में मजहबी मुनाफरत के खिलाफ पाकिस्तान की पेश करदा करारदाद मंजूर कर ली है। बुध को जेनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल के इजलास में पेश करदा इस करारदाद की अमरीका और यूरोपीय यूनियन ने मुखालिफत की, जिनका मौक़िफ़ था कि इंसानी हुकूक कौंसिल में पेश करदा करारदाद इंसानी हुकूक और आज़ादी इजहार पर उनके नज़रिए से मुतसादिम है। करारदाद में कौंसिल से इस मामले पर रिपोर्ट शाया करने और मजहबी मुनाफिरत की रोकथाम के लिए कानूनी इस्लाहात का मुतालबा किया गया है। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अमरीका को मतलूब इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस मुलजिम आबिद अली को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। आबिद अली के खिलाफ वर्जीनी रियासत की एक अदालत की कार्रवाई के बाद अक्टूबर सन 2021 में अमरीकी हुकूमत ने आबिद अली के बारे में मालूमात और गिरफ्तारी में मदद फराहम करने पर 20 लाख अमरीकी डॉलर्स का इनाम मुकर्रर कर रखा था। नौशहरा की जिले पुलिस और पेशावर में वफाकी तहकीकाती इदारों के ओहदेदारों ने भी आबिद अली की गिरफ्तारी की तस्दीक की है। स्वीडिश कमेटी बराए अफगानिस्तान या SCA कुरान पाक की बेहुरमती की तमाम कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत कर रही है और अफगानिस्तान में स्वीडन की सरगर्मियों से मुताल्लिक 11 जुलाई की हिदायत पर हुक्काम से वजाहत तलब कर रही है। उनका कहना है कि आया 11 जुलाई को अफगानिस्तान में स्वीडन की तमाम सरगर्मियां मुअत्तल करने की हिदायत उनकी तंजीम को भी मुतासिर करेंगी, क्योंकि SCA स्वीडन का कोई सरकारी इदारा नहीं है, बल्कि तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स और रियासतों के सिलसिले में आज़ाद
और गैर जानिबदार है और कुरान पाक की हर तरह की बेहुरमती की शदीद मजम्मत करता है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान ने ख़वातीन और लड़कियों के इंसानी हकूक़ को मुनज़्ज़म तरीके से महदूद कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल को दी गई मुश्तरका रिपोर्ट में अफगानिस्तान में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल के खुसूसी नुमाइंदे रिचर्ड बेनेट और ख़वातीन और लड़कियों के साथ इम्तियाजी सलूक पर वर्किंग ग्रुप की सरबराह डोरोथी एस्ट्राडा टैंक ने कहा कि आलमी सतह पर अफगानिस्तान में ख़वातीन और लड़कियों की सूरत हाल बदतरीन है। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने स्वीडन की नेटो रुकनीत के मामले पर तुर्क हम मनसब रजब तैयब अर्दवान के किरदार को सराहा है। सदर बाइडेन ने कहा है कि स्वीडन की नेटो की रुकनीत से मुताल्लिक़ करारदाद तुर्क पार्लियामान में पेश करने का फैसला खुशाइंद है। सदर बाइडेन ने लिथुआनिया के दारुल-हुकूमत विल्नियस में तुर्क हम मनसब रजब तैयब अर्दवान से मुलाकात की, जो तकरीबन 1 घंटे तक जारी रही। मुलाकात के बाद सदर अर्दवान का कहना था कि उन्हें यकीन है कि नेटो सरबराही इजलास के साइड लाइन्स पर अमरीकी सदर से होने वाली मुलाकात मुस्तकबिल की जानिब पेशरफ्त है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल यान्स स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि नेटो के रुकन ममालिक ने यूक्रेन को नेटो में शामिल करने पर रजामंदी जाहिर की है। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि तमाम अरकान के इत्तेफाक राय और शराइत पूरी करने के बाद ही यूक्रेन को नेटो में शमूलियत की बाज़ाब्ता दावत दी जाएगी। मंगल को स्टोल्टनबर्ग का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया था जब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की इत्तेहाद में शमूलियत का टाइम टेबल तय न करने पर नेटो इत्तेहाद पर शदीद नुक्ताचीनी की थी। रूस के वजीर खारजा सरगेई लैवरोव ने कहा है कि यूक्रेन की जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक मगरिब मॉस्को को हराने की कोशिशें खत्म नहीं करता। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के नेटो इजलास में शिरकत पर अपने रद्द-ए-अमल में रूसी वजीर खारजा ने कहा है कि अमरीका और उसके इत्तेहादियों के मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं आई है और वो मुसलसल यूक्रेन को जंग में धकेलने के लिए हथियार फराहम कर रहे हैं। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब तरक्की-याफ्ता ममालिक की तंजीम G7 यूक्रेन के लिए दिफाई इमदाद का ऐलान करने वाली है। यूक्रेनी हुकाम ने बुध को रूसी फजाई हमलों की इत्तला दी, जिसमें ईरानी साख्ता शाहिद ड्रोन भी शामिल हैं, जो मुसलसल दूसरी रात दारुल-हुकूमत कीव को निशाना बनाते रहे, लेकिन किसी जानी नुकसान की फौरी तौर पर कोई इत्तला नहीं मिली। उधर नेटो के सेक्रेटरी जनरल यान्स स्टोल्टनबर्ग ने विल्नियस लिथुआनिया में नेटो के 2 रोजा सरबराही इजलास के लिए जमा होने वाले रहनुमाओं से खिताब करते हुए कहा कि यूक्रेन में तनाज़ा एक ऐसी जंग बन चुका है जहां गोला बारूद, ईंधन और देखभाल के वसाइल की जरूरत बहुत ज्यादा है। यान्स स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि ये इनफरादी ममालिक पर मुनहसिर है कि वो किस किस्म का गोला बारूद यूक्रेन को फराहम करते हैं। वो क्लस्टर बम बारूद फराहम करने के अमरीकी मंसूबे के बारे में एक सवाल के जवाब दे रहे थे, जिन पर 100 से ज्यादा ममालिक ने पाबंदियां आयद कर रखी हैं क्योंकि उनका इस्तेमाल शहरियों के लिए इंतहाई हलाकत खेज होता है। स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि गुज़श्ता साल फरवरी में रूस के हमले के बाद से क्लस्टर गोला बारूद का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन फर्क यह है कि रूस उन्हें खुद मुख्तार मुल्क पर हमला करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जबकि यूक्रेन उसे अपने दिफा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इंडोनेशिया, चीन और रूस ने बुध को जकार्ता में जुनूब मशरकी एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान के वज़राए खारजा के इजलास के मौके पर से-फरीक़ी इजलास मुनक़िद किया। मुलाकात के हवाले से इंडोनेशिया की वज़ारत खारजा की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि अक़वाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की तमाम अक़दार और उसूलों की पासदारी कर रही हैं। ये मुलाकातें जुम्मा 14 जुलाई के मशरकी एशिया समिट और आसियान रीजनल फोरम से पहले हो रही हैं, जिनमें अमरीका, रूस और चीन के आला सिफारतकार भी शिरकत कर रहे हैं। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी बुध को अफ्रीका के 3 मुल्कों के दौरे पर
कीनिया पहुंचे हैं, जहां उनके कीनिया के हम मनसब ने उनका खैर मकदम किया। इस दौरे को तेहरान ने बर्र-ए-आज़म अफ्रीका के साथ ताल्लुकात का एक नया आगाज करार दिया है। इब्राहिम रईसी का अफ्रीका का दौरा एक दहाई से ज्यादा अरसे में किसी ईरानी सदर का पहला दौरा है। वो कीनिया के बाद युगांडा और जिम्बाब्वे जाएंगे। ईरान ने अमरीकी पाबंदियों के बाद तरक्की पजीर दुनिया के ममालिक तक सिफारती रसाई बढ़ा दी है। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने गुज़श्ता हफ्ते इसराइली जारहियत के तनाजुर में बुध के रोज मगरबी किनारे के जनीन पनागज़ी कैंप का दौरा किया। सन 2005 के बाद ये कैंप का उनका पहला दौरा था। उन्होंने कहा कि आज हम यहाँ कैंप और शहर की तामीर नौ का जायजा लेने के लिए आए हैं ताकि उसे पहले से भी बेहतर बनाया जा सके। महमूद अब्बास का कहना था कि हम किसी को भी खुद पर हमला करने की इजाजत नहीं देंगे और हम मजबूत रहेंगे। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। प्रोड्यूसर आयशा इरफान, कैमरामैन सैयद असगर इमाम और न्यूज एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।